अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आपका मेज़बान मोहम्मद शरफुद्दीन सच न्यूज़ में आपका इस्तकबाल करता हूं। आइए देखते हैं आज की अहम खबर। नाज़रीन, जैसा कि आप सभी जानते हैं, जब से बीजेपी की हुकूमत बनी है हमारे देश में, उसके बाद से खास करके मुस्लिम कम्युनिटी को कितना लॉस हुआ, कितने नुकसानात हुए मुस्लिम कम्युनिटी को और कितने तकलीफ़ों का सामना करना पड़ रहा है मुस्लिम कम्युनिटी वालों को। बहरहाल इसी के ताल्लुक से आज पार्लियामेंट में बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी ने आवाज़ उठाई। दरअसल ये एनआरसी को लेकर था। जैसा कि आप सभी जानते हैं, नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स, इसका एक अमेंडमेंट बिल पास होने का था हमारे पार्लियामेंट में। खैर बहरहाल किसी हाल में तो वो पास होने वाला ही था और वो पास हो चुका भी। लगभग 311 वोट इसके हक में पड़े और 80 वोट जो है इसके मुखालिफ पड़े। अब जाहिर सी बात है, बीजेपी जब इतनी भारी बहुमत से हुकूमत चला रही है तो बिल तो पास होना ही था। अब रहा सवाल राज्यसभा का। राज्यसभा में भी शायद बड़ी आसानी से ये बिल पास हो जाएगा। वैसे हमारे देश में कितने ऐसे कानून पास हो चुके हैं बीजेपी की गवर्नमेंट आने के बाद। ट्रिपल तलाक का बिल हो गया और सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आ गया। उसके अलावा कई ऐसे बड़े बड़े फैसले पेंडिंग में पड़े थे, लेकिन हमारे नरेंद्र मोदी जी पीएम बनने के बाद ये काम बड़े आसानी से होते गए और होते गए और होते रहेंगे जब तक बीजेपी की हुकूमत रहेगी। हमारे हैदराबाद की एक कहावत है, नमक का कंकड़। जैसा कि तब से एमआईएम को एक एमपी सीट थी, तब से यहाँ के हैदराबाद के मुस्लिम यही अल्फाज को दोहराते हैं बार बार और आज तक भी उसी अल्फाज को दोहराते हैं कि भाई एमआईएम का एक नमक का कंकड़ है, उसको हमें संभाल के रखना है। खैर बहरहाल वही नमक का कंकड़ बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी। अब बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी नहीं रहे, बल्कि वो महात्मा बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी आज से शायद उनको बोलना पड़ेगा और बोलना भी चाहिए, क्योंकि बहुत कम लोगों के पास इतनी काबिलियत है जितनी कि हमारे हैदराबाद के एमपी बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी के पास है। बहरहाल इसी के मुखालिफ बैरिस्टर असदुद्दीन ने पार्लियामेंट में आवाज उठाई और उन्होंने क्या कहा, हम आपको सीधा ले चलते हैं पार्लियामेंट की ओर और आप दिखाते हैं बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी की ये बेहतरीन स्पीच जो मैं आपके सामने रखना चाहूंगा कि पीओ के होम मिनिस्टर साहब अब ये क्यों भूल जाते हैं कि 1/3 एरिया हिंदुस्तान का चीन में है। आप डर रहे हैं क्योंकि कल अगर दलाई लामा मर जाएंगे, नया दलाई लामा आएगा तो आप उसके लिए रोक रहे हैं। क्या तिब्बत के लोगों में मुसलमान नहीं है? क्यों नहीं देते आप दलाई लामा? आप इंतजार कर रहे हैं। मैडम यही तो हम पूछ रहे हैं, चीन के बारे में क्यों नहीं रखते आप? क्यों डर रहे चीन से आप? 1/3 एरिया चीन, भारत का चीन में है और खुद होम मिनिस्टर ने कहा था एक्साइज चीन पर नहीं छोड़ेंगे। आज आप छोड़ दिए। इतना क्यों डरते चीन से आप? चौथी बात मैडम, क्या हमारे होम मिनिस्टर साहब जानते हैं टाइगर सिद्दीकी कौन था? टाइगर सिद्दीकी वो शख्स था जिसको हिंदुस्तान में हमने पनाह दी, मुक्ति वाहिनी बनाई और बांग्लादेश बना। अगर ये लोग सरकार में होते तो टाइगर सिद्दीकी कभी नहीं बनाता मुक्ति वाहिनी को। और भाई पांचवी बात मैडम, अफगानिस्तान की बात कर रहे हैं। यकीनन आप जानते हैं तालिबान आएगा। जब तालिबान आएगा तो आपको जरूरत है हजारा की, ताजिक की, आपको जरूरत है भारत में, ताकि हम स्ट्रेटेजिक कंट्रोल कर सके। मगर आपके कानून की वजह से आप उन तमाम ताजिक को, उज्बेक को, तालिबान जो हुकूमत करेगा अफगानिस्तान में, आपका तो काट चला गया। ये आपकी सोच है, ये आपका विजन है। मुझे उम्मीद नहीं थी कि इतना बड़ा ब्लंडर स्ट्रेटेजिक सिक्योरिटी के एंगल से आप लोग करेंगे। अफगानिस्तान में सिख है, मैं जानता हूं। तालिबान के जमाने में होम मिनिस्टर साहब जानते हैं कि करेंसी का पूरा मामला सिखों के पास था, आज भी उन्हीं के पास है। और क्या गारंटी ले रहे हो मिनिस्टर साहब कि पाकिस्तान को ना हिंदुस्तान के हिंदुओं से मतलब है ना पाकिस्तान से मतलब है, वो घुसाएगा यहां पर, आप कैसे रोकेंगे? और क्या आप बताएंगे मैडम कि कितने लोग हैं जिनको आप सिटीजनशिप देने जा रहे हैं? नंबर बताइए, स्टेट वाइज बताइए, कहो कह रहे हैं मैडम। और एक बात, ये कानून जो बनाया जा रहा है इसलिए बनाया जा रहा है कि दोबारा पार्टीशन हो। ये कानून तो हिटलर के उस कानून से ही बदतर है, उस कानून से ही बदतर है। कहां लाकर छोड़ दिए भारत को आप? अगर आपने संविधान पर किया था, हम मुसलमानों का गुनाह क्या है कि मुसलमान है, मुझे पाकिस्तान से मत लीजिए, अफगानिस्तान से मत लीजिए, मगर इस्लाम के ताल्लुक से, मुसलमानों के ताल्लुक से इस ऐवान को सोचना पड़ेगा। आप जो मैसेज दे रहे हैं, आपकी वजह से पॉलिटिकल मार्जिनाइजेशन हो गया मुसलमानों का। आप तो उनको दबा रहे हैं, उनके सीने पर पैर रखकर आप कह रहे हैं कि अब तो इस मुल्क का बाइज़ शहरी नहीं बल्कि तो स्टेटलेस बनाया जाएगा। इसीलिए मैं कह रहा हूं मैडम कि ये एक पार्टीशन होने जा रहा है। मैडम मैं आपको कहना चाह रहा हूं, अंग्रेजी में कहावत है
कि those who do not learn from history are condemned to be repeated. श्रीलंका के 10 लाख तमिलियंस मद्रास में, तमिलनाडु में हिंदू नहीं है क्या? खत्म करो। नेपाल में मधेसी नहीं, हिंदू नहीं है, बताइए। अच्छा मैडम, ये होम मिनिस्टर साहब बता दीजिए कि म्यांमार में चिन, काचिन, अरहकान, अरे चंद साल तक ऑल इंडिया रेडियो पर काचिन का रेडियो सर्विस चलता था। ये चिन लोग क्रिश्चियन है म्यांमार के। आप इंतजार कर रहे हैं, क्या इंतजार कर रहे हैं? कौन सा स्ट्रेटेजी आपकी? हर एतबार से फेलियर साबित होगा मैडम। इसीलिए मैं इस बिल की मुखालिफत करता हूं। ये हिंदुस्तान के संविधान के खिलाफ है और ये उन लोगों की तौहीन है जिन्होंने इस मुल्क को आजाद करवाया था। सन 57 की जंग आजादी हो या 1910 में। महात्मा गांधी कैसे महात्मा बने मालूम मैडम? उन्होंने साउथ अफ्रीका के नेशनल रजिस्टर कार्ड को फाड़ दिया था, जला दिया था। इसीलिए जब महात्मा ने फाड़ा, मैं इस बिल को फाड़ता हूं। ये हिंदुस्तान को तोड़ने की कोशिश कर रहा है। A1 टाउनशिप की एक और नई पेशकश। जहांगीर पीर दरगाह से 2 किलोमीटर पहले मल्टीनेशनल कंपनीज के करीब, जो कि बिल्कुल आबादी से लगा हुआ, बेंगलोर हाईवे से सिर्फ 5.5 किलोमीटर, बीटी रोड से लगा हुआ, तमाम डेवलपमेंट के साथ 5,50,000 में 100 गज का प्लॉट। A1 टाउनशिप में आपका ये छोटा सा इन्वेस्टमेंट आपका और आपके बच्चों का मुस्तकबिल बदल सकता है। आज ही तशरीफ लाएं और A1 टाउनशिप के इस प्रोजेक्ट से फायदा उठाएं। ऑफिस एट पिलर नंबर 235, अपोजिट फिशरीज डिपार्टमेंट, राजेंद्र नगर, हैदराबाद।